मेरे प्यारे साथियों, आप भी ये सोचते होंगे कि ये दुनिया भर के गम, प्यार, नफरत की जिम्मेदार इस दिल को ही क्यों ठहराया जाता है। इस दिल में क्या खुफिया पासवर्ड छिपा है, ये दिल से ही क्यों होता है। इस दिल की बदनामी तोड़ने जोड़ने को लेकर ज़्यादातर जिम्मेदार नौजवान बंधु ही क्यों होते हैं। पर यकीन मानिए, इस बेकसूर दिल की हरकतें को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ काम कोई और करता है और बदनाम कोई और होता है। तो आइए इस ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के अनुसार ह्यूमन हार्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद इस दिल से रिलेटेड इमोशन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वही दिल है जो हम लोगों में पाया जाता है। इस दिल के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज समझते हैं। उसके बाद इस मानव हृदय का मानव शरीर में क्या कार्य रहता है उसको समझेंगे। यहाँ हार्ट का बायोलॉजिकल नेम कार्डियो एंड इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और इसके अध्ययन करने वालों को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ मानव दिल की वजन की बात की जाए तो मानव दिल की वजन 300 ग्राम का होता है। आकार देखा जाए तो आकार कुछ शंकु आकार या त्रिकोणीय आकार का होता है। मानव दिल को एक केंद्रीय पंप अंग यानी सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, जो एक नेचुरल पंप है जो स्वतः काम करते रहता है। हृदय की चैम्बर के बारे में बात किया जाए तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। यानी जितने भी स्तनधारी जैसे मानव, पशु, पंछी है, उनमें 4 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। दिल की धड़कनों को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग स्टेथोस्कोप यानी आला कहते हैं। देखिए, ये आला जब हम किसी क्लिनिक पे या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके गर्दन में जो देखते हैं लटका हुआ यंत्र, उसी को हम लोग स्टेथोस्कोप यानी अपने लैंग्वेज में आला कहते हैं। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिससे डॉक्टर लौ डौ की आवाज़ सुनते हैं। ये लौ डौ की आवाज़ दिल की धड़कनों की आवाज़ होती है। यहाँ दिल से रिलेटेड बीमारी की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर ईसीजी टेस्ट कराते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट भी कहा जाता है। हृदय का ऑपरेशन बाईपास सर्जरी के द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ बाईपास सर्जरी, ये बाईपास सर्जरी कुछ इस प्रकार का होता है। ये मानव हृदय है और यहाँ एक आर्टिफिशियल मशीन लगाकर इसके काम को जारी रखा जाता है तथा इसे कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है और उसके बाद इसमें जो भी नसें वगैरह की सर्जरी करना होता है उसे सर्जरी कर दिया जाता है। उसके बाद इसे इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा पुनः अपने काम में जारी किया जाता है। हृदय जब पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी में काम नहीं करता है तो हृदय का ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। यानी एक मनुष्य का हृदय दूसरे मनुष्य में आसानी से लग सकता है। दिल, ये हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। देखिए, यहाँ हृदय 1 मिनट में 72 बार तो धड़कता ही है, सामान्यतः 72 बार ही धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार ही धड़कता है। लेकिन आप किसी से ज़्यादा प्यार करते हो या किसी के प्रति आपके मन में डर हो या कोई अन्य वजह हो, अब अन्य वजह में आप लोग समझते ही होंगे, तो ऐसी घटना आने पर ये धड़कनें अचानक बढ़ जाती है और ये 72 से 150 तक चली जाती है। हृदय जब रक्त प्रवाहित करता है तो वह 120 mmHg के बराबर होता है और जब रक्त खींचता है तो यह घटकर 80 mmHg हो जाता है। देखिए, यहाँ mmHg का जो बात किया जाए तो ये मिलीमीटर मर्क्यूरी है, जो
हृदय के रक्त के प्रवाह को मापा जाता है, जिससे इसी दाब को हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यानी सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य की ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। देखिए, इस हृदय का जब फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे तो उसमें ये दो टॉपिक आएगा, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। ये शुद्ध ब्लड का मतलब ये होता है कि वह खून, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा हो, और अशुद्ध ब्लड का ये मतलब होता है कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसे शुद्ध रक्त, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा नहीं हो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। देखिए, आइए अब इसके हम फंक्शन के बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये दिल हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इस दिल में क्या क्या पाया जाता है। इस दिल में 4 चेंबर पाया जाता है। इसमें 2 चेंबर ऊपर जिसे अपर चेंबर तथा 2 चेंबर नीचे जिसे लोअर चेंबर कहते हैं। देखिए, जो ऊपर 2 चेंबर पाया जाता है उसे दायां अलिंद और बायां अलिंद, कहते हैं। और नीचे 2 लोअर चेंबर पाया जाता है उसे दायां नीले और बायां नीले कहते हैं। दायां अलिंद से अशुद्ध ब्लड एक ट्राइकोस्पिड वाल्व की सहायता से दायां नीले में आता है, और यहाँ दायां नीले में आने के बाद ये ब्लड पल्मोनरी वाल्व के द्वारा सीधे पल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी में जाता है शुद्ध होने के लिए, और यहाँ से ये ब्लड शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा फुसफुस धमनी के द्वारा ये ब्लड लेफ्ट आर्टरियम बायां अलिंद में आता है। और ये बायां अलिंद में आने के बाद एक यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है जिसे माइट्रल वाल्व या बाइकॉस्पिड वाल्व भी कहते हैं। उसके सहायता से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले में आता है, और बायां नीले में आने के बाद इस ब्लड को एक एरियोटिक वाल्व के द्वारा इसे एरोटा में भेजा जाता है, और ये एरोटा महाधमनी में आने के बाद ये ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ एक बार फिर से अच्छा से देखते हैं लोग। सब मानव हृदय में जो 4 चेंबर होता है उसमें 2 चेंबर ऊपर जिसे अपर चेंबर तथा 2 चेंबर नीचे उसे लोअर चेंबर कहते हैं। ऊपर जो 2 चेंबर पाया जाता है उसे दायां अलिंद और बायां अलिंद कहते हैं, तथा नीचे 2 चेंबर जो पाया जाता है उसे दायां नीले तथा बायां नीले कहते हैं। इस प्रकार ये ह्यूमन हार्ट कार्य करता है। इसको एक हम डायग्राम द्वारा देखते हैं। देखिए, ये है हमारा हार्ट से ब्लड जाता है एरोटा में यानी महाधमनी में, और ये एरोटा की सहायता से ब्लड धमनी में जाता है, आर्टरी में जाता है, और धमनी के बाद छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी से केशिका में जाता है, केशिका से छोटी शिरा में जाता है, छोटी शिरा से महाशिरा में जाता है, फिर महाशिरा से हार्ट में आता है। इस तरह ये हार्ट अपना कार्य जारी रखता है और हमारे बॉडी में अपना कार्य स्वतः जारी रखता है, जिसे आप दिल की आवाज़, प्यार, मोहब्बत, नफरत समझते हो। असल में वो एक इमोशन है जो हमारे दिमाग से उत्पन्न होता है, दिल से नहीं। सोचिए, अगर आपके दिमाग से किसी के प्रति जितना भी इंफॉर्मेशन है अगर उसको डिलीट कर दिया जाए तो फिर कहाँ गए वो प्यार, कहाँ गए वो मोहब्बत, कहाँ गए वो इमोशन। सेम यही बात, अगर आप किसी लड़का, लड़की या किसी भी मनुष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके मन में उसके प्रति भावनाएं भी सकारात्मक उत्पन्न होती है, अच्छी होती है।
सेम इसी का उल्टा, अगर आप किसी के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके मन में भावनाएं भी उसके प्रति नकारात्मक उत्पन्न होती है। यानी आप समझ लीजिए कि आप किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखकर नकारात्मक भावनाएं नहीं रख सकते और नकारात्मक सोच रखकर सकारात्मक भावनाएं नहीं रख सकते। आप सीधे से ये समझ लीजिए कि आपके मन में जो किसी के प्रति प्यार, मोहब्बत, ईर्ष्या, नफरत है, वो आपके विचारों का ही एक रसीला अंश है। अब ये आपके मन में विचार, ऐसे ऐसे विचार कौन उत्पन्न करता है, ये विचार कहाँ से आते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क में अच्छे से समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।